A very good morning, students. Our next theorem of discussion is the necessary condition for the convergence of infinite product of 1 plus an is that limit of n approaches to infinity an is equals to 0. Means that we are to prove that कि अगर इस टाइप का इन्फानाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन है दैट वी आर टू प्रूव दैट लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू 0. Now let us start its proof. ठीक है. सपोज द इन्फानाइट प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस ए एन इज कन्वर्जेंट मान रहे हैं. अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो वो किसी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर पे करेगा कन्वर्ज. लेट दैट नंबर बी से p. Then by the definition of convergence of infinite product we have limit of n approaches to infinity pn is equals to p. जहाँ पर pn क्या होता है हमारे पास, pn is the sequence of partial product of infinite product. यही होती है. ठीक है. दैट इज़ जो पी एन हमारे पास होगा वो क्या होगा, पी एन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस ए के वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन. दैट इज़ पी एन किस टाइप का होगा, 1 प्लस ए 1, 1 प्लस ए 2, 1 प्लस ए 3 से लेकर 1 प्लस ए एन तक. ठीक है. अब हमने जो प्रीवियस थ्योरम करी थी उसमें हमारे पास क्या था, दैट नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनाइट प्रोडक्ट ऑफ द टाइप ए एन इज दैट लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू 1. तो उसमें हमने क्या कंसिडर करा था, पी एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस 1. फिर उसके बाद हमने जस्ट लिमिट्स अप्लाई करी थी. लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया था. सेम एज इट इज़ इसमें भी हम करेंगे. पी एन हमारे पास किस टाइप का है, पी एन इज ऑफ द टाइप 1 प्लस ए 1, 1 प्लस ए 2, 1 प्लस ए 3 सो ऑन 1 प्लस ए एन. तो पी एन माइनस 1 किस टाइप का होगा, 1 प्लस ए 1, 1 प्लस ए 2, 1 प्लस ए 3 सो ऑन 1 प्लस ए एन माइनस ऑफ 1. ऐसे ही होगा. तो वो यहाँ मेंशन है. नाउ पी एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए 1, 1 प्लस ए 2 से लेकर 1 प्लस ए एन. 1 प्लस ए एन से पहले वाली टर्म क्या होगी, 1 प्लस ए एन माइनस ऑफ 1. और पी एन माइनस 1 किस टाइप का होगा, पी एन माइनस 1 विल ऑफ द टाइप 1 प्लस ए 1, 1 प्लस ए 2 से लेकर 1 प्लस ए एन माइनस 1. ऑब्वियसली अगर पी एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ इन्फानाइट प्रोडक्ट, तो पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ इन्फानाइट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब सीक्वेंस पी एन किसको कन्वर्ज कर रही है, पी को. हमने माना दैट लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल्स टू पी. सिमिलरली हमारे पास पी एन माइनस 1 भी तो सीक्वेंस होगी पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ इन्फानाइट प्रोडक्ट की. तो इसका मतलब लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी ऑल्सो. वो यहाँ मेंशन करा है ऑल्सो लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल्स टू पी एंड लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी. तो अब दोनों को क्या करोगे, डिवाइड. पी एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस 1. तो डिवाइड करोगे तो यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस ए एन. बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी. कैंसिल आउट होने के बाद आप क्या करोगे, नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है. तो यहाँ पर लिमिट, इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस 1. इसकी वैल्यू p, इसकी वैल्यू p. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, p डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ ए. ठीक है. देयरफॉर यहाँ पर कैंसिल आउट होगा तो वी विल बी हैविंग 1 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ ए एन. ठीक है. तो दैट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन. 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट इज़ वी आर विद लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू 0. यही हमें नेसेसरी कंडीशन प्रूव करनी थी. दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरम नंबर 5. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट infinite product of 1 plus a n converges to p is that for given epsilon greater than 0 there exists an positive integer m such that n is greater than equals to m mod of pn plus p divided by pn minus 1 का mod is less than of epsilon where p is greater than equals to 1 and pn is equals to the infinite product or pn is equals to the partial sum of infinite product of the type an. जहाँ पर पी एन क्या है, सीक्वेंस है ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट
of infinite product this where n varying from 1 to infinity. ठीक है. Now first we suppose that condition is necessary. condition को necessary consider करा तो हमने क्या suppose करा that infinite product of the type 1 plus an converges to p. We are to prove that the mode of pn plus p divided by pn minus 1 का mode क्या है, less than of epsilon है. Obviously इसमें pn plus p माइनस एलसीएम लेंगे तो माइनस पी एन डिवाइडेड बाय पी एन होगा. तो मतलब इसमें मॉड ऑफ पी एन प्लस पी माइनस ऑफ पी एन हो रहा है. और हमें पता है सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंस है तो बाय हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का यूज़ करके इसकी नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. लेट infinite product of the type 1 plus an converges to p where p is a non-zero and finite quantity. Therefore the sequence pn is convergent to p. अगर sequence pn is convergent to p, therefore by Cauchy general principle of convergence there exists a positive integer m such that mod of pn plus p minus pn is less than of epsilon. यहाँ पर इन्होंने epsilon 1 कर रखा है. क्यों कर रखा है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें डिवाइड में pn है. तो जब आप डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स बाय pn करोगे तो जो ये टर्म होगी epsilon 1 डिवाइडेड बाय mod of pn, इसको ये epsilon से डिनोट कर देंगे. तो इट डजेंट मैटर, अगर आप पहले epsilon भी ले लेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ क्या आएगा, मॉड ऑफ पी एन प्लस पी माइनस पी एन इज लेस देन ऑफ epsilon 1 for all n greater than equals to m and p is greater than equals to 1. Now dividing on both the sides by pn, mod of pn से डिवाइड करा, इस टर्म को epsilon ले लिया and we are left with mod of pn plus p divided by pn minus 1 का mod is less than epsilon for all n greater than equals to m and p is greater than equals to 1. यही हमें प्रूफ करना था. therefore our necessary condition is satisfied, proved. नेक्स्ट इज कंडीशन इज सफिशिएंट. सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेंगे कि ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है और प्रूफ क्या करना है हमें कि दैट द इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ द टाइप 1 प्लस ए एन कन्वर्जेस टू पी. तो कंडीशन इज सफिशिएंट. देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 वी सपोज दैट मॉड ऑफ पी एन प्लस पी डिवाइडेड बाय पी एन माइनस 1 का मोड क्या है, लेस देन ऑफ एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एम एंड पी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. तो अब मोड ओपन करेंगे, आपको पता है इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ऑफ एप्सिलॉन तो क्या होता है, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ऑफ एप्सिलॉन. तो यहाँ पर आप मोड ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन पी एन प्लस पी डिवाइडेड बाई पी एन माइनस 1 लेस देन ऑफ एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. नाउ एडिंग ऑन बोथ द साइड्स 1 बाय 1 तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस पी एन प्लस पी डिवाइडेड बाई पी एन माइनस ऑफ 1. तो 1 से +1 और -1 कैंसिल आउट होंगे तो वी आर लेफ्ट विद दिस एंड यहाँ ऐड करेंगे 1 तो दैट इज़ वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन. नाउ पुटिंग n इज इक्वल्स टू m वी गेट 1 माइनस ऑफ एप्सिलॉन लेस देन पी एन प्लस पी डिवाइडेड बाई पी एम लेस देन 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन फॉर ऑल p ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आई दैट इज मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय पी एम. तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर पी एम डिवाइड में था तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइड और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स में क्या आ जाएगा, पी एम साथ में इंक्लूड हो जाएगा. तो यहाँ से क्या पता चला कि जो पी एन है वो टेंड कर रहा है टू अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर. ऑब्वियसली वो 1 माइनस एप्सिलॉन पी एम और 1 प्लस एप्सिलॉन पी एम के बीच में ही लाई कर रहा है. तो इसका मतलब जो पी एन है वो टेंड कर रहा है टू द नॉन जीरो फाइनाइट नंबर एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अगर वो अप्रोच कर रहा है टू अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब जो हमारे पास इन्फाइनाइट प्रोडक्ट है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है. और यही हमें प्रूफ करना था दैट कि अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो जो इन्फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ द टाइप 1 प्लस ए एन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूफ करना था. दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरम नंबर 6. Thank you so much class.